हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर है कि मार्च के महीने आ गए और मार्च के महीने में आपको क्या क्या परेशानी और सामना करना पड़ता है गुलाब के। 4-5 ऐसी बातें हम बताएंगे जिससे आप परेशान हो जाएंगे। वेदर चेंज हो चुका है, बसंत ऋतु जा चुका है और आपके प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ जो है वो कमी देखने को मिलेगा। और किस तरह से हम अपने प्लांट्स को समझेंगे, इसके ऊपर हम आज का वीडियो देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कुछ ऐसे डीप लेवल की जो आपको जानकारी के ऊपर में हम बता दें कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलेगा। किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा, हम आपको क्लियर कर दें कि अभी 4-5 बातें हम बताने जा रहे हैं जिसको आप धैर्य से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बोला है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस समय प्लांट जो है आगे से जो पत्ता है वो काला जैसा जलने जैसा हो जा रहा है। इसका मुख्य कारण जो है वो बहुत ही अगले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि अब की बार कुछ ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये थ्रिप्स के कारण होता है फ्रेंड्स। ब्लैक थ्रिप्स जो है वो जल्दी जा नहीं रहा है। उसके लिए हमको अभी मैंने जो अपने पे ट्राई करके दिखा है वही मैं बता रहा हूँ। एडमायर का फ्रेंड्स 2 ग्राम की पाउच आती है, 30-35 रुपया उसका दाम है। उसको जो है आप ले सकते हैं। और दूसरा चीज़, ये एक तारा आता है सिंजिंटा का, ये एडमायर आता है, बायर कंपनी बनाती है, 2 ग्राम का पाउच है। ये बहुत हार्ड है, ये 75 WG में आता है। और ये जो है थाइमोक्सिन करके है, ये भी थ्रिप्स पे और बहुत सारे चीज़ों पे आपके काम करते हैं, माइट्स पे भी काम करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका 5 ग्राम का पैक है, 15 लीटर पानी के लिए आता है। और ये 2 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी के लिए आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 25 WW फॉर्म में है और भी सारी इसमें कंटेंट दिया हुआ है। आप एक काम करेंगे, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप इसको जो है 15 लीटर पानी में 20 लीटर पानी में इसको घोलेंगे और स्टिकर मिलाएंगे या शैम्पू मिलाएंगे, आइस वाटर इसके साथ मिला देंगे। अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय में इसको स्प्रे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, इसको स्प्रे करेंगे, ठीक। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है, 4 दिन 5 दिन गैप पे इसको देंगे, फिर इसको देंगे। इससे कंफर्म है कि कंट्रोल हो जा रहा है ब्लैक थ्रिप्स। और नहीं होगा तो दोनों को मिला करके हमको देना है। हाफ ग्राम इसको मिला देंगे, आधा इसमें से आधा इसमें से, और हम ड्रिंच लगा देंगे। अगर नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, तो इसको और जंप को दोनों को 1 ग्राम वो मिला करके अपना 20 लीटर पानी में आप स्प्रे कर देंगे। ठीक है, इससे भी आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गया थ्रिप्स के बारे में। अभी पत्ती जो है अचानक से बहुत सारी आईडी है जो इस तरह से हो रहे हैं। ठीक, ये मौसम चेंज होता है तो होता है, स्ट्रेस में पौधा आता है। और ये एक और कारण है, जो लोग रिपोर्ट किए होंगे अपने पौधे को, वो सारा चीज़ इस तरह से आपको समस्याएं जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है घबराना नहीं है। आपको ह्यूमिक एसिड और ब्लैक ड्रैगन जेल, बायोबिटा, इसाओब्योन ये स्प्रे करेंगे और पानी देंगे। खाना को थोड़ा सा रोक देंगे और खाना देंगे भी तो नॉर्मली जो है 1261 की फीडिंग हम देंगे और 1340-13 की फीडिंग देंगे। ठीक है, इस तरह से जब भी समस्याएं आए तो खाना रोक देंगे, 2-4 दिन 5 दिन पानी पे ही हम रखेंगे। और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स रिपोर्ट करने का कुछ बात पे हम चर्चा करते हैं। ये तीसरी बात है, रिपोर्ट जो है आप कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। दूसरा चीज़, बहुत लोग का पैड जो है, रूट की जो पैड है सिंडर मीडिया में, वो काला हो चुका है। उस पैड को आप थोड़ा सा काट देंगे और काटेंगे तो मैंने भी कुछ ऐसे पैड को काटा था जो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उस तरह से आप काट करके आप जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ तो हो गया। अब एक और हम बात कर लें। आजकल 5 पत्ती 7 पत्ती का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है। और दूसरा ट्रेंड ये चलता है कि सर जो बेसल दे रहा है नीचे से, वो हम कैसे पहचाने कि सर ये मेरा बेसल है, इसको तोड़े या ना तोड़ें। हम एक बात क्लियर कर दें
आप जो है ध्यान से उस चीज़ को पालन करना है, ठीक है। वो कैसे पालन करना है थोड़ा सा गौर करके समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जब भी बर्ड यूनियन के पास से जब हम बेसल देखते हैं, निकालते हैं, तो हमको ये ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स, कि हम तोड़ना है तो कौन सा चीज़ को तोड़ना है, काटना है तो कौन सा चीज़ को काटना है। आप उसको बड़े हो जाने दीजिए, 2-3 फीट तक जाने के बाद अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको समझना पड़ेगा। बहुत ऐसे बिगिनर हैं जिनके लिए प्रॉब्लम होता है। ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी क्लोजली। ये मेरा चीरा लगाया हुआ बर्ड यूनियन है, ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा दृश्य आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक बेसल दे रहा है, ये देखिए यहाँ छोटी सी आँख दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ से, ठीक है, ये वाली। इसके नीचे से मैं आपको बता दूँ, ये जो आँख लगा हुआ है, ये जो थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो आँख ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली, ठीक। इसके नीचे से जो भी जाएगा पॉइंट, यहाँ पे जो भी पॉइंट जाएगा, यहाँ से अगर कुछ निकलता है, ठीक है, या ऊपर से निकलता है, ठीक है, अगर ये ऊपर से निकले या यहाँ से निकले तो जो है वो आपका सकर ब्रांच होता है। ये हम पहले भी बताए हुए हैं। दूसरी चीज़, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर वो रखा था मिट्टी के अंदर और वो टूट गया, फिर हम सर वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें ना करें। तो आपको उसको वेट करना है, उसको बड़े होने देना है। और कई लोग बोलते हैं कि सर उसका जो पत्ता है वो अजीब तरह से मतलब लग रहा है, वो लग रहा है कि वो सकर ब्रांच है हमारा। अगर उसमें कलिया आ जा रहा है तो वो आपका सकर ब्रांच नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका वो मैच्योर बहुत जल्दी हो रहा है तो सकर ब्रांच होता है। लगा सवाल 7 पत्ती और 5 पत्ती का कमाल। मैं आपको क्लियर कर दूं, 7 पत्ती जो होते हैं, प्लांट्स बहुत अच्छे जब ग्रोथ पे आपके रहते हैं तो वो 7 पत्ती आपका देता है, वो नेचुरली है। ऐसा नहीं है कि 7 पत्ती आ गया तो सकर ब्रांच हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैप्पीनेस हार्मोन्स जब एक्टिव होता है प्लांट्स के अंदर, जो ग्रोथ लेवल पे होता है, तो आपको 7 पत्ती देखने को मिलता है। हमको थोड़ा सा वेट करना है। और एक चीज़ और है, कभी भी शक्कर ब्रांच तुरंत जल्दबाजी में आकर के नहीं तोड़ना है। शक्कर ब्रांच को लगभग 1 फीट हो जाने दीजिए। शक्कर ब्रांच 1 फीट होता है तो इससे फ़ायदा आपके प्लांट्स पे ये होते हैं कि आपके जो रूट की जो तीव्रता है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। रूट जो है बहुत ताड़ाताड़ी ग्रोथ होता है, यानी फास्ट ग्रोथ होता है, और उसको 1 फीट तक आप बढ़े रहने दीजिए। आप इसमें देखिए 7 पत्ती होगा, 1 2 3 4 5 6 7। आप ये देखिए एग्जाम्पल में है, ये मेरा 7 पत्ती है फ्रेंड्स। जब पौधे अच्छे ग्रोथ पे होते हैं तो 7 पत्ती और 5 पत्ती का लॉजिकली होता है। आप ये भी देखिए, ये भी 7 पत्ती है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। ग्रोथ पे जब पौधा होता है तो 5 पत्ती भी देता है, 7 पत्ती भी देता है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ जो है वो नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये भी ग्रोथ पे पौधा है हमारा, तो ये देता रहता है। और बेसल बहुत दे रहे हैं प्लांट्स। बेसल सूट के लिए हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, क्या फीडिंग चलाना है, वो करके आप फीडिंग चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, और शावरिंग को प्रॉपर विशेष तौर पे ध्यान देना है आपको। शावरिंग अगर आप नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ रह गया। हाँ, एक और लास्ट बात हम क्लियर करना चाहते हैं आपसे कि आपको प्लांट्स के पानी जो इस समय देना है धैर्यपूर्वक देना है। ज़्यादा कीचड़ नहीं बनाना है। कीचड़ बनाएंगे तो जो वाइट रूट है जो आना रहेगा वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से करके आपको पानी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि मौसम जो है वो कई जगह राज्य में ऐसे हैं जो अचानक से चेंज हुए हैं, ठंडा की तरफ फिर से बढ़ा है। ये जो भी वीडियो है ये इसी समय और इसी मौसम के लिए है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आपको गौर करा दिए, हमारे प्लांट्स भी हमने दिखा दी आपको कि इस तरह से जो है छोटी छोटी चीज़ आपको मिलेंगे। रिपोर्ट जो किया होगा वो जो है आपका पत्ता पीला होना लाजिम है, खासकर जूमेलिया में और ख़ासकर एविलांच की जो कैटेगरी होता है वो सब में दिक्कतें होती है। तो इसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है, थोड़ा सा खाना को होल्ड कर दीजिएगा,
क्योंकि मौसम फिर से ठंडा की तरफ बढ़ रहा है, तो पत्ती ड्रॉबैक। गुलाब में एक बात जान जाइए, जब भी आपका मौसम चेंज होगा तब आपका पत्ती गिरेगा, तब आपका स्ट्रेस में जाएगा। जब ऊपर होगा तो भी आपका यही प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम लाजिम है, ये नेचुरली प्रोसेस होता है जिसके कारण ये सब होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।